आज हमारे आयुर्वेद चिंतन पर अशोक वृक्ष के चमत्कारी गुणों के बारे में आप सभी को बताया जा रहा है। आइए दोस्तों, आज हमारे आयुर्वेद चिंतन पर देखें, आज अशोक के चमत्कारी गुणों के संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। हमारी वनस्पति विज्ञान में आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अशोक वृक्ष, जिसे कंदर्प देवता के नाम से जानते हैं, यह परम पुनीत वृक्ष हमारी प्रकृति में सौंदर्य, शौर्य, धैर्य, स्थिरता और स्वास्थ्य को लेकर के आता है। हम देखते हैं कि अशोक के इस वृक्ष में बहुत मूल्यवान गुणों की निधियां पाई जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अशोक वृक्ष स्वास्थ्य का प्रतीक है और यह सुंदरता का भी प्रतीक है। यदि आप इस वृक्ष को अपने स्थिर विचारों को एकत्र करके एकाग्र मन के साथ प्रातःकाल अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस वृक्ष का नमन करते हैं, पूजन करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो इस प्रक्रिया से आपकी आयु बहुत ही अच्छी रह सकती है। आप वृद्ध अवस्था को कम प्राप्त होंगे। और दूसरा, अशोक वृक्ष में यह गुण आया है कि आदमी का स्वास्थ्य भी बहुत लंबे समय तक अच्छा रह सकता है और यह सुंदरता का भी द्योतक बताया गया है। इसलिए आप सभी को बैठ जाऊं। अशोक वृक्ष हमारी भारतीय संस्कृति में सौंदर्य, सुकुमारता, स्वास्थ्य और धैर्य, शौर्य, तेज, स्थिरता को लेकर आता है। तो इस अशोक के चमत्कारी गुणों में सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वृक्ष का दर्शन करने से, अशोक वृक्ष के पूजन से मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जो अस्थिर विकार हैं, जो नेगेटिव सोच है, वो हट जाती है और आदमी के लिए एक अच्छा गुण, अच्छा संकेत, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा ये अशोक दे रहा है। पहली बात आपको मैंने बताई। अब दूसरी बात बताऊंगा कि अशोक में सुंदरता कैसे बढ़ती है। आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके अशोक वृक्ष में जल अर्पण करें, सुंदरता बढ़ेगी। अशोक वृक्ष को प्रणाम करने से आयु बढ़ेगी। आप दीर्घायु होंगे, शतायु होंगे। जैसा कि भारतीय संस्कृति में नारा आया है कि सदाचारवान नरा शतवर्षाणि जीवता, सदाचारी मनुष्य 100 वर्षों तक जीता है। इसी प्रकार से मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। अब दूसरा गुण आपको बता रहा हूँ कि यह है सुकुमारता को किस प्रकार लेकर आता है। यह किशोरों को, किशोर अवस्था वालों को सुंदर वर की प्राप्ति कराता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराता है। धैर्य, यह धैर्य को भी प्रदान कराता है। यहाँ तक है कि अच्छे संकल्प अशोक वृक्ष के नीचे बैठ कर के मनुष्य को लेना चाहिए। जिस तरह भगवान राम ने अपनी सधर्मचारिणी सीता के दुख की निवृत्ति के संबंध में लंकाधीश दशानन के मन में ये आया कि मैं अशोक वाटिका में सीता को रखूं। तो अशोक वाटिका में, जहाँ का नाम अशोक वाटिका था, वहाँ महारानी सीता अशोक वृक्ष के नीचे रही। वहाँ हनुमान जी ने जाकर के सीता का दुख हरण किया। इसी तरीके से सारी बातें अशोक के वृक्ष में पाई जाती हैं। स्वास्थ्य, सौंदर्य,
कीर्ति, यश, अच्छे अच्छे संकल्प। तो मनुष्य को प्रातः काल, अगर ये पूर्णमासी का भी प्रतीक है अशोक का वृक्ष, ये पूर्णता का संकेत देता है। अगर पूर्णमासी पुष्य नक्षत्र में पड़ती हो तो स्नान ध्यान करके मनुष्य 1 घंटे तक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ कर के जिस बात के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, उस कार्य को शुरू करे तो वह कार्य बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान राम का और हनुमान जी का 8 सिद्धि का 9 निधि का इसमें वास है।